हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ विद मैथ्स, जहां गणित है आसान और जिंदगी से जुड़ा हुआ। तो चलिए गणित की दुनिया में एक नई शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी हैव 5y² प्लस 7yz प्लस -5y² माइनस yz माइनस z² प्लस 4yz प्लस 3z²। इन सब के सम से ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5y² माइनस 3z² प्लस 8y² प्लस yz माइनस 6z² को। ठीक है, तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो गया 5y² प्लस 7yz। देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो -5y² हो जाएगा। वैसे ही फिर -yz हो जाएगा और फिर -z² हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारे पास 4yz प्लस 3z²। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 5y², फिर माइनस और माइनस प्लस 3z² प्लस माइनस माइनस 8y² प्लस माइनस माइनस yz और माइनस माइनस प्लस 6z²। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 5y² है प्लस में और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस कट गया, तो अब हमारे पास बच गया 7yz माइनस yz प्लस 4yz फिर माइनस yz, फिर बच गया हमारे पास -5y² फिर माइनस 8y², फिर बच गया यहाँ पे -z² प्लस 3z² प्लस 9z², फिर प्लस 3z²। अब देखिए, अब इन दोनों को यानी कि ये हमारे पास प्लस में है और ये प्लस में, तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 7 4 11 हो जाएगा, यानी कि 11yz। और ये यानी कि -yz और -yz को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2yz, फिर माइनस 8 और 5 का यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 5 13 और y²। ये देखिए प्लस, अब इनको जोड़ दीजिए, 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो 12z²। तो फिर यहाँ से हमारे पास है -z²। अब देखिए 11 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9yz माइनस 13y²। और 12 में से 11 जगह क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पे है 12z² माइनस z², तो 12z² में से अगर एक z² घटाया जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस 11z², यानी कि 9yz प्लस 11z² माइनस 13y²। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, वी शुड बी एडेड टू a² प्लस ab प्लस b² टू ओबीडियंट फॉर ab प्लस b², यानी कि a² प्लस ab प्लस b² में क्या जोड़ दिया जाए कि हमें 4ab प्लस b² मिल जाए।
तो हम इसे एकदम सिंपल से यानी कि आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अगर हमें 4ab प्लस बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को घटा दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको घटा देते हैं। 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस बी स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 4ab माइनस ए बी और माइनस ए स्क्वायर। जैसे हमारे पास 4ab माइनस ए बी है, तो 4ab में से अगर ए बी घटा दिया जाए तो हमारे पास बचेगा 3ab और यहाँ बचेगा माइनस ए स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है कि अ बैग कंटेन्स 25 पैसा एंड 50 पैसा कोइंस हुज टोटल वैल्यू इज 30 रुपीज, यानी कि एक बैग में 25 पैसा और 30 पैसा का कुछ सिक्का है जिसका टोटल वैल्यू जो है 30 रुपया हो रहा है। तो कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ 25 पैसा कोइन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसा कोइन, यानी कि जो हमारे पास 50 पैसा का कोइन है, हमारे 25 पैसा का जो कोइन है वह हमारे 50 पैसा के कोइन का 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कोइन, यानी कि अब हमें क्या करना है कि प्रत्येक टाइप यानी कि 25 पैसा और 50 पैसा के कितने कोइंस होंगे इनकी संख्या को बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कोइन बराबर x, then the number of 25 पैसा कोइन बराबर 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है कि इन दोनों कोइंस को जोड़ने पे जो वैल्यू हो रहा है वो हमारे पास 30 रुपया हो रहा है। तो सबसे पहले 50 पैसा के हमारे पास x कोइन है प्लस 25 पैसा के हमारे पास 4 कोइंस, और इन सबका सम जो हो रहा है 30 रुपया हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास 25 पैसा है और ये 30 रुपया है, तो इस 30 रुपया को अगर हमें पैसा में बदलना होगा तो हमें 100 से गुना कराना होगा। तो गुना करा दिया गया। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास कितना 50x प्लस 25 चौका 100x और बराबर में 30 गुना 100। इनको अगर जोड़ दिया जाए तो 150x बराबर 30 इंटू 100। देखिए 10 से 10, अगर हम 3 से काटें तो 5 यानी 15, अगर 5 से काटें तो 20 25 100, यानी कि हमारे पास x का वैल्यू जो है 20 निकल जाएगा। x का वैल्यू 20 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं hence नंबर ऑफ 25 पैसा कोइंस बराबर 4 इंटू 20, यानी कि ये हो जाएगा 80 एंड नंबर ऑफ 50 पैसा कोइन बराबर 20, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा चौथा प्रश्न है
कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6 मीटर लेस देन 3 टाइम इट्स ब्रेथ। यानी कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी कि आयताकार मैदान है, जिसका लंबाई जो है उसके चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 148। तो उस रेक्टेंगुलर फील्ड का डायमेंशन निकालना, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बताना है, जिसका पेरीमीटर 148 मीटर दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे लेट द ब्रेथ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बराबर एक्स मीटर। देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बराबर, क्या कह रहा है, जो हमारा ब्रेथ है उसका 3 गुना यानी कि 3x, और उसके 3 गुना से 6 कम, तो इतना होगा मीटर। नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L+B, यानी कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B। तो इससे अच्छा हमारे पास पेरीमीटर जो है 148 दिया हुआ है, तो 148 इक्वल टू 2 × L का मान x और b का मान 3x - 6। ठीक है, अब देखिए 2 से इसको काट दिया जाए तो 7 × 2 = 14 और 4 × 2 = 8, यानी कि 74 इक्वल टू, अच्छा x में 3x जोड़ा जाएगा तो 4x अब देखिए 4x बराबर हो जाएगा 74, इधर माइनस में 6 था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास 4x बराबर हो जाएगा 80, यानी कि x का मान अगर हम लोग निकालें तो 20, यानी कि x बराबर हमारे पास 20 आ गया। हेंस तो ब्रेथ बराबर हो जाएगा, ब्रेथ बराबर हो जाएगा 20 मीटर एंड लेंथ बराबर हो जाएगा 3 × 20 - 6, यानी कि 20×3 = 60 - 6, यानी कि 54 मीटर। और यही हमारा हो जाएगा आंसर।